और अब बात करेंगे छांगुर को लेकर, जहां छांगुर धर्मांतरण केस में एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बड़ी कार्रवाई। सबरोज का घर बुलडोजर से गिराया जा रहा है। सरकारी जमीन पर घर बनाया गया था और उसी के चलते बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि छांगुर की मुश्किलें तो कम नहीं होंगी, लेकिन छांगुर से जिन जिन का कनेक्शन रहा है उनकी भी मुश्किलें एकाएक बढ़ रही है। जैसे जैसे ईडी और तमाम जो एसटीएफ की टीम है वो लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अब ऐसी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो छांगुर का बेहद करीबी चाहिए सबरोज माना जाता था और कहा यह भी जाता था कि जो छांगुर का ये गंदा खेल यानी कि घिनौना धर्मांतरण का खेल था, जो उसने बहुत लंबे समय से प्लान किया था, उसमें सबरोज की भी भूमिका थी। और इसी के चलते आपको बता दें कि सबरोज के घर पर बुलडोजर की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। भले ही कल तक ये घर होगा, लेकिन आज पूरी तरह से मिट्टी में तब्दील हो चुका है। और ऐसे में इसीलिए कहा जा रहा है कि छांगुर धर्मांतरण मामले को लेकर छांगुर की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन जिन जिन भी लोगों का जो कनेक्शन है वो छांगुर या छांगुर के घिनौने खेल से है, वो अब बख्शे नहीं जाएंगे। उन पर भी बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय गतिविधि ना देखने को मिल पाए। और अगर होता भी है, लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन भी सामने आता है, तो उस दौरान जो स्थिति है उसे कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। तस्वीरें लगातार अब तक साझा कर रहे हैं, जहां छांगुर धर्मांतरण केस में अब तक का बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। हालांकि ये तस्वीरें बलरामपुर की है। इससे पहले आपको बता दें कि जो छांगुर का यहाँ पर महल बनाया हुआ था, साम्राज्य बनाया हुआ था, जो आशियाना था, उसको भी यहाँ पर प्रशासनिक अमले के बुलडोजर ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद ये दूसरी बार तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ बलरामपुर में ही सबरोज का जो घर था उसको भी अब ध्वस्त किया जा रहा है। ये भले ही कल तक मकान रहा हो, लेकिन अब ये पूरी तरह से मिट्टी में तब्दील हो चुका है। योगेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, पूरे मामले पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये सबरोज जो है वो बाबा का छांगुर का भतीजा बताया जाता है। ये इसके बड़े भाई का बेटा है। ये बैंड के साथ जो है काम करता था और इसने जो है धर्मांतरण के काम में बाबा की छांगुर की मदद की थी। बताया जाता है छांगुर के साथ जी का धर्मांतरण कराया, इसका ये मैनेजमेंट करने का काम करता था। आज जिला प्रशासन के द्वारा जो इसने अपने नवीन पर्ती की जमीन पर, ग्राम सभा की नवीन पर्ती की जमीन पर जो अपना घर बना रखा था, उस पर कार्रवाई चल रही है। और लगातार यहाँ पर आप बुलडोजर को गरजते हुए देख सकते हैं। बुलडोजर लगातार उसके जो अवैध निर्माण थे उसको गिराने का काम कर रहा है। यहाँ पर भारी पुलिस बल, मजिस्ट्रेट वगैरह तमाम अधिकारी तैनात हैं, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। किसी तरह की कोई इस तरह की घटना होती है जो सामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध है, उसके ऊपर उसे कंट्रोल किया जा सके और सबरोज का जो अवैध निर्माण है उसे लगातार यहाँ पर गिराया जा रहा है। जी आप बिल्कुल देखिए, और वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी की तरफ से भी कोई ऐसी विरोधाभास जो स्वर हैं वो सुनाई ना दे। लेकिन इस बीच अब योगेंद्र, जिस तरह से सबरोज के घर पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है, इससे क्या मैसेज आता है? या फिर ये मानकर भी चला जाए कि पुलिस प्रशासन या तमाम टीमें जो गठित की गई हैं पूरे मामले को लेकर, अगर और भी अपराधी संलिप्तता किसी की पाई जाती है तो उन पर भी इसी तरह की बड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस, इसके साथ ही एटीएस और एसटीएफ लगातार इस मामले में जांच कर रही है। ईडी भी जांच कर रही है और एनआईए भी अब इस मामले में आ चुकी है सामने। तो ये तमाम जो टीमें हैं वो लगातार, जिला प्रशासन की टीमें लगातार इस तरह से चीजों को कर रही हैं कि जो छांगुर से जुड़े लोग हैं, जो नवीन नीतू से जुड़े लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से काले धन को कमाया, किस तरीके से धर्मांतरण करते हुए अवैध रूप से इस पूरे धन को कमाया और उन्होंने कहां कहां पर अपना अवैध निर्माण कर रखा था, कहां कहां पर इस तरह की चीजें थी जो अवैध रूप से उन्होंने निर्मित कर रखी थी या अवैध रूप से बना रखी थी। तो उनकी जांच पूरी तरह से की जा रही है। और जिला प्रशासन के सूत्र बताते हैं कई लोग ऐसे हैं जो इस समय रडार पर हैं, जिनके ऊपर आने वाले समय में बिल्कुल